हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इंस्पायर एकेडमी के रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज में। ठीक है, मेरा नाम है सौरभ हनुमत। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कहलाता है फिजिक्स का, क्योंकि आप लोग देखोगे कि सारी अपनी जो फिजिक्स चलने वाली है, पूरी जो फिजिक्स है पूरी बेस्ड रहेगी अपने यूनिट एंड डायमेंशन पे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की बात करोगे, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो, जैसे मैं अगर इस पेन की भी बात कर रहा हूँ तो ये पेन कुछ लंबाई की है। अगर ये कुछ लंबाई की है तो इसको कैसे मेज़र करेंगे? ये ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं, जैसे मैं किसी चीज़ के वेट की बात करता हूँ, किसी चीज़, कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है नेचर में, तो हमें उसका क्वांटिटी को बताना होता है। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना होता है। ठीक, तो इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें उसके यूनिट और उसके उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ अमाउंट में वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो अगर हर एक चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ सॉलिड स्टेट में है, कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है, कुछ बहुत छोटे छोटे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे अगर एग्जिस्ट कर रही है और मुझे उनके बारे में बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? तो इन सब सारी चीज़ों को बताने के लिए हम एक चैप्टर पूरा का पूरा फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसको यूनिट एंड मेजरमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे अपन लोग नए स्केल्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि फिजिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं, क्यों, किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से फिजिक्स हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। ठीक है, और कैसे फिजिक्स में इतने सारे लॉ और ये सब सारी चीज़ें कैसे आई, उन चीज़ों के में बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करना चाहूँगा। चलिए, तो आज का अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर जो है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग देखते हैं किसकी, नेचर की। ठीक, नेचर की अंडरस्टैंडिंग अगर देखें तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट एक हुए रिचर्ड फेमन। ठीक, क्या नाम था साइंटिस्ट का? नाम क्या था? रिचर्ड आर पी फेमन। ठीक है, तो रिचर्ड फेमन ने एक एनालिसिस दिया फिजिक्स के बारे में कि किस तरीके से फिजिक्स आया, किस तरीके से फिजिक्स के लॉ आए। ठीक है, लॉ बने क्यों और किस तरीके से बने। ठीक, कि हम लॉ ही क्यों बोलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारे फैन ने बात की। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा थोड़ा। ठीक है, तो हम एक छोटी सी कहानी देखते हैं इसके लिए। एक छोटी सी कहानी, अगर मैं छोटी सी कहानी की बात करूं, चलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसको देखते हैं। ठीक, तो हमारे जो रिचर्ड फेमन, ठीक है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से लॉ आए। जैसे हम किसकी बात करते हैं? आर्यभट्टा की बात करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स की बात करते हैं। ठीक है, और आइंस्टीन की बात करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे लॉ दिए हैं फिजिक्स के। तो ये लॉ दिए हैं तो कहाँ से दिए? क्या ये पहले से एग्जिस्ट करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पहले से जो एग्जिस्ट करती थी वो एक ही चीज़ थी, नेचर। ठीक है, हमारी पृथ्वी, ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अपने आप होते चले जा रही हैं और जो एक ही तरीके से घटित होती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि किसी पेड़ से किसी फल का गिरना। ठीक है, तो किसी पेड़ से अगर फल का गिरने की अगर मैं बात करूँ तो कैसे वो नीचे ही गिरता है, ऐसा तो नहीं है कि वो ऊपर जा रहा है, तो वो नीचे ही क्यों गिरता है? ठीक है, अगर आप चल रहे हो तो चल कैसे पा रहे हो? चिकनी जगह में आपको चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, किसी बॉल को आप किसी दीवार पे अगर मारो तो दीवार से टकरा कर वापस आती है, क्यों वापस आती है? ठीक है, वहीं पे उसी को कीचड़ में मारो तो कीचड़ से वापस नहीं आती है। ठीक, तो ये बहुत सारी चीजें हैं और इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे अपने जो लेक्चर आने वाले हैं उनमें पढ़ेंगे। लेकिन ये कैसे दिखाए गए, ये कैसे बताए गए, उनके बारे में सबसे पहले जानना है। ठीक है, तो रिचर्ड फेमन ने एक बहुत छोटा सा, एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लिया। जैसे मैं देखूं तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किस चीज़ की, एक चेस बोर्ड की बात करूं तो 8x8 का चेस बोर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ हो सकता है कम लाइन बनाऊं। ठीक है, केवल समझने के लिए है ये बात कर रहा हूँ मैं।
ठीक है। तो 8x8 का मान लो ये क्या है, आपका चेस बोर्ड बन रहा है, ठीक है। अगर 8x8 का अगर चेस बोर्ड बन रहा है और यहाँ पे हमारे यहाँ इधर एक लड़की बैठी हुई है, प्यारी सी सुंदर सी एक लड़की बैठी हुई है जो कि चेस खेल रही है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है। चलो इसको देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे ख्याल से। चलो इसको नाम दे दूं मैं एक, क्या नाम दे दूं, सुनीता। क्या नाम दे दूं, सुनीता। अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक। क्या नाम दे दूं, सुनीता। सुनीता। इधर कौन बैठी है, सुनीता। और इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर एक और प्यारी सी गुड़िया बैठी हुई है, ठीक है, ठीक। अरे ठीक, इधर एक प्यारी सी गुड़िया बैठी है, इसको मैं नाम दे देता हूं माया। मोह माया। अरे हाँ या ना, अरे माया वाली माया नहीं, मोह माया नहीं, माया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़की और बैठी हुई है, ये दोनों ही खेल रहे हैं, क्या, चेस खेल रहे हैं। अब चेस में और भी बहुत सारी गोटियां होती हैं, ठीक है। 8x8 का कॉलम होता है, मैंने नहीं बनाया हूं, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से लॉ बने, किस तरीके से ये लॉ आए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे चेस में हाथी घोड़े रहते हैं, ठीक है। हाथी घोड़े राजा रानी सब रहते हैं, और उनके क्या रहते हैं वहां पे, तुम अच्छे से देखोगे तो वहां पे तुमको दिखेंगे उनके प्यादे भी रहते हैं। अरे हाँ या ना, ठीक है। उनके क्या रहते हैं बेटा, प्यादे रहते हैं, ठीक। और ये प्यादे पहले चलते हैं और फिर उसके बाद हाथी घोड़े भी चलते हैं, ठीक। तो एक और इन्हीं का दोस्त, इन्हीं का एक दोस्त इधर कहीं बैठा हुआ था, ठीक है। इन्हीं का एक दोस्त है जो कि इनको देख रहा था, ठीक। इन्हीं का एक दोस्त यहाँ बैठा हुआ है जो इनको देख रहा था, और देख रहा था कि ये कैसे खेलते हैं, ठीक है। और इसके हाथ में था एक मोबाइल फोन, ठीक। अब ये मोबाइल फोन से किसी से बात कर रहा था भाई। अब किससे बात कर रहा था, अरे किसी और से बात नहीं कर रहा था, अपनी मम्मी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था, अपनी मम्मी से। क्या बात कर रहा था कि मम्मी मम्मी देखो ये मेरे दोस्त लोग कुछ गेम खेल रहे हैं, और वो कैसे खेल रहे हैं मैं आपको बताता चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सुनीता ने एक चाल चली। क्या चली बेटा, चाल चली। चाल कैसे चली, मतलब एक प्यादे को बढ़ाई। तो प्यादा कैसे बढ़ा, एक घर उसने प्यादे को आगे बढ़ाई, ठीक है। अब जैसी सुनीता ने एक घर एक प्यादे को आगे बढ़ाई, तो इसने, किसने, माया ने अपने एक प्यादे को फिर आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इसने देखा, किसने, इसको क्या नाम दे दूं, राहुल। राहुल बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था बेटा, राहुल, ठीक। राहुल बैठा हुआ था और वो अपनी मम्मी से बात कर रहा था, ठीक है। किससे बात कर रहा था, मम्मी से बात कर रहा था। बोलता है मम्मी मम्मी देखिए यहाँ पे सुनीता ने एक अपना प्यादा एक घर आगे चली, ठीक है। और वैसे ही जैसे उसने एक घर आगे चली, तो वैसे ही माया ने भी अपनी एक गोटी को आगे चली। तो उनको क्या बात समझ में आई, राहुल को क्या बात समझ में आई कि जो प्यादा है वो एक घर आगे चलता है, ठीक है, सीधा सीधा चलता है मतलब, ठीक। अब ये तो बात ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे आया, ठीक है, इसकी पहली चाल थी, ये पहले आ गया, इसकी दूसरी चाल थी, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक। अब जैसे उनने देखे अब सुनीता की फिर से बारी आई, तो सुनीता ने क्या करी, उसने यहां से पकड़ी अपनी गोटी अपने प्यादे को और इसको पाट से मार दी। कैसे, टक से मार दी और इसको हटा दी, ठीक। इसको मार दी और हटा दी, तो ये क्या हो गया, यहां से बाहर चला गया, ठीक। अरे पूरा मिट गया, कहां से, कुछ है रिटर्न का ऑप्शन है, नहीं है, चलो ऐसा बना देते हैं, ऐसे ही था। तो यहां से इसकी एक गोटी कहां आ गई, बाहर आ गई, ठीक है। तो इस चीज को इसने जैसे ही देखा, इसने जैसे ही राहुल ने देखा तो बोला अरे अभी तो ये सीधे सीधे चल रहे थे, एक घर एक घर, लेकिन अचानक से क्या हुआ, जैसे ही वो दोनों पास पास में आए तो इसने टेढ़ी चाल चल दी। तो उसको बात क्या समझ में आई कि अच्छा, जब हम प्यादे को अगर आगे बढ़ा रहे होते हैं तो सीधा सीधा चलाना है। यहां से क्या बन गया बेटा, एक लॉ बन गया ये, ठीक है, एक नियम बन गया। अब जैसे ही जब हमको मारना होता है किसी गोटी को, एक गोटी से दूसरी गोटी को जब मारते हैं प्यादे से, तो उसने देखा कि हमको कैसा चलना होता है, टेढ़ा चलना होता है। कैसा चलना होता है बेटा, टेढ़ा चलना होता है। तो जैसे ही उसने टेढ़ा चला तो उसको समझ में आया कि अच्छा ऐसे करने से मरती है। तो ये एक क्या बन गया बेटा, दूसरा लॉ बन गया। समझ में आ रही बात। तो ये एक तरीके से मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से लॉ बनते हैं, ठीक है। उसने गेम को देखता गया, राहुल सुनीता और माया को देखता रहा,
अब उसने उन लोगों को देखता रहा कैसे खेल रहे हैं, और उनके देखते देखते उसने उन नियमों को सीखा। ठीक है, ऐसा ही हमारे नेचर में होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है नेचर में कि जैसे हम बहुत सारी चीजें, जो घटनाएं घटित होते रहती हैं नेचर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते रहती हैं, बहुत सारे जो मोमेंट होंगे या बहुत सारी चीजें जो भी होते रहती हैं, हम उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, और जब उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं कि एक ही तरीके की चीज, अगर वो चीज बार बार उसी तरीके से हो रही है, तो हम बोलते हैं कि अच्छा ये चीज इस तरीके से होती है, हम उसको एक लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं, एक नियम बना देते हैं कि अच्छा सेब अगर गिरेगा या कोई भी चीज गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी। एक चीज समझ में आ गई सभी को? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरीके से, वैसे ही जैसे आपको चलना है तो पैरों के और सतह के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी चल पाते हो, क्योंकि आप जैसी चिकनी जगह में जाते हो तो आप चल ही नहीं पा रहे होते हो। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हमने और क्या देखे कि बॉल को अगर दीवार पे मारे तो दीवार से वापस बॉल आ गई। ठीक, अगर हाथ को मारे तो हाथ में चोट आई। ठीक है, हमने तो दीवार को मारे थे लेकिन चोट हमको आई। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे, ऐसा कैसे हुआ होगा? ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे एनवायरमेंट में होते रहती है चीजें, उनको हम देखते चले जाते हैं, और हम वहां से एक नियम की क्या करते हैं, नियम को बना देते हैं। तो ये चीज पहले से हमारे अर्थ में, हमारी पृथ्वी में एग्जिस्ट कर रही है बेटा, लेकिन इनको एक देखने का नजरिया होता है। जब हम इनको बार बार उस नजरिए से देखना चालू करते हैं, और उस नजरिए से जब देखकर हम एक नियम बना देते हैं, तो वो बहुत बड़े नियम बन जाते हैं। और यही काम किसने किया बेटा? न्यूटन ने किए। ठीक है, सर न्यूटन ने किए, सर आइंस्टीन ने किए, सर हमारे आर्यभट्टा ने किए। ठीक है, इन्होंने ये सब सारे नियमों को देखे, इन चीजों को बार बार जब देखे तो इनको ये बात समझ में आई। जब इन्होंने इन चीजों का बहुत गहन अध्ययन किया तो इनको ये बात समझ में आई कि अच्छा ऐसे से ऐसे चीजें होती हैं। ठीक है, तो इससे हम एक क्या बना सकते हैं बेटा? नियम बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी कि नियम कैसे बनते हैं। प्रकृति से ही सारे नियम आते हैं फिजिक्स के। ऐसा नहीं है बेटा कि कोई रॉकेट साइंस चल रहा है और किसी दूसरे ग्रह से यहाँ पे एक नियम आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। यहाँ पे हर एक चीज क्या होती है, पहले से रखी हुई है, पहले से है। हम उन चीजों को देखकर अलग अलग नियम बनाते हैं। बार बार जो घटनाएं घटित होती है उसी को देख देख कर हम बोलते हैं कि अच्छा ये घटना ऐसी घटित हुई, और बार बार अगर उसी टाइप की घटना वैसे ही घटित होते चले जाती है तो हम उस पर क्या बना देते हैं, एक नियम बना देते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारे रिचर्ड पी फेमन ने इन सब इस एग्जाम्पल से हमको समझाने की क्या की है बेटा, कोशिश की है। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम न्यूटन्स लॉ जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं बेटा न्यूटन, सॉरी सॉरी सॉरी, जो हम यूनिट एंड डायमेंशन जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, इसके पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ गई? ठीक है, तो इसको अगर देखें, इसके पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये आप समझ सकते हैं इसको। हम जैसे देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा, बहुत सारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, चलो ये नियम के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नियम बनते हैं। नेचर में सारी चीजें रखी हुई होती हैं, उसी से हम लोग क्या बना देते हैं, नियम बना देते हैं। ठीक है, और वहीं से नए नए लॉ बनते चले जाते हैं, उन लॉ को हम फॉलो करते हैं और हमारा क्या है, एक तरीके से एक फिजिक्स बन जाती है। अरे हाँ या ना? तो इस फिजिक्स को सबसे ज्यादा जो आसान करेगी वो यही चैप्टर करेगा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यहीं पे हम लोग एक क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो कि सही में एग्जिस्ट करती हो। क्या मैंने बोला? ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसा जो भी हो जो कि क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या बेटा? एक तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर बात करें तो हमारा पेन कहाँ गया, इधर है हमारी पेन। ठीक है, ये पेन आ गई बेटा। ठीक, चलो तो मैं थोड़ी कोई दूसरी पेन ले लूं, रेड पेन ले लूं। चलो देखते हैं। तो देखो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। क्या बोले, क्या बोले हमने? द क्वांटिटी, द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब किसी चीज का अमाउंट, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जो कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, बनाए हम लोगों ने, क्या किए, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए, और वो इंस्ट्रूमेंट ही क्या करते हैं, हमारे फिजिकल वर्ल्ड को क्या करते हैं बेटा, डिस्क्राइब करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अरे हाँ या ना। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूं तो मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, पी क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, और पी क्यू इज इक्वल टू होता है एन इंटू यू। अच्छा, तो यहाँ पे एन क्या है भाई, तो ये एन क्या है बेटा, ये एक न्यूमेरिकल नंबर है। क्या है बेटा, ये न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है। और अगर u की मैं बात करूं तो ये u वही चीज है जो कि किसको बताता है, यूनिट को बताता है बेटा, किसको बताता है, यूनिट को बताता है, ठीक है। तो एक तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर पूरी मैं मानूं तो कैसे बताऊंगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को, कि उसके पास एक नंबर होगा बेटा और उसकी क्या होगी, कुछ यूनिट होगी। चलो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं अपन, कि फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों है और वहां पे इस यूनिट की क्या जरूरत है, ठीक है। जैसे मुझे किसी चीज में कंपैरिजन करना है बेटा, ठीक है, मुझे क्या करना है, किसी चीज में कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कैसे करूंगा मैं, हुँ? किस तरीके से करूंगा बताओ, मुझे कुछ कंपैरिजन अगर किसी चीज में करना है तो किस तरीके से करूंगा, सोचो, हम्म, किस तरीके से करूंगा। जैसे मान लो मैं लेता हूं, एक हाथी ले लेता हूं और एक ले लेता हूं बकरी, ठीक है, एक एलिफेंट और एक गॉट, ठीक है। अब देखा जाए तो हाथी साइज में क्या होता है बेटा, बड़ा होता है गॉट से, अरे हाँ या ना, एलिफेंट बड़ा होता है गॉड से, ठीक है। बकरी से क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन अगर कर रहा हूं, तो उस कंपैरिजन की कंडीशन में क्या होगा बेटा, वहां पे मुझे बताना पड़ेगा कि जो हाथी है मेरा, चलो हाथी अगर मैं बनाऊं, ये देखो, हंसना नहीं बेटा, थोड़ा सा चींटी जैसा दिखेगा मेरा हाथी, ठीक है, ये हाथी बन गया मेरा। अरे मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक। और एक क्या है बेटा, एक छोटा सा अगर मैं बनाऊं, ये क्या है, ठीक, तो ये हाथी और ये क्या, बकरी, अरे हाँ या ना, ठीक है, तो ये क्या है, बकरी है, ठीक। अब हाथी की सूंड बनाया हूं ठीक है, हाथी की मैंने सूंड बना दिया हूं, उसमें देख लेना बेटा, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो मैं अगर हाथी की बात करूं, मान लो ये क्या है, 200 गुना बड़ा है, ऐसा क्या बात कर रहा हूं मैं, हाथी क्या है, 200 गुना बड़ा है, और किससे, किससे, बकरी से, तो बकरी को बोलूंगा कि बकरी अगर 10 है तो ये क्या है, 200 है। अगर मैं बोल रहा हूं कि हाथी बकरी से 200 गुना बड़ा है, ठीक है, तो ये तो बड़े होने की बात हो गई, साइज की बात हो गई। तो अब वही बात आती है कि साइज अगर मेजर कर रहे हैं तो किस चीज से मेजर करें, कुछ तो होना चाहिए ऐसी चीज जिस चीज से मेजर करके हम उसको हर एक चीज को अलग अलग तरीके से बता सकें, क्योंकि हर एक चीज को अलग अलग तरीके से ही मेजर कर सकते हो। जैसे साइज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ अलग होना चाहिए, अलग तरीके से बताना चाहिए। जैसे मैं पानी की अगर बात करूं, अगर तुम मड़के में पानी ला रहे हो तो पानी को साइज से नहीं बता सकते, ठीक है, उसके वॉल्यूम से बताओगे तुम, अरे हाँ या ना, वॉल्यूम वॉल्यूम ये सब सारी चीजें, अरे हाँ या ना, उसके वॉल्यूम से बताने की कोशिश करोगे कि अच्छा इतना वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम के लिए एक तुम यूनिट दोगे। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, जैसे 200 गुना है, तो अब यहाँ पे मान लो इसके भार की अगर बात करता हूं मैं, एक मास वर्ड यूज करेंगे अपन लोग, हर एक चीज का भार होता है बेटा, अगर ये पेन है तो पेन का भी भार है, हाथी है तो हाथी का भार है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, भार में कंपेरिजन भी कर सकते हैं उसके वेट में बेटा, ठीक है। अगर क्या कर सकते हैं, वेट में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वेट के कंपैरिजन की मैं बात करूं तो मान लो इसका 200 किलो है, अब किलो जो वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, किलोग्राम, ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या है, यूनिट है। तो जैसे मैंने क्या बोला कि हाथी का वेट कितना है, 200 किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे एक 200 क्या है, 200 क्या है बेटा, 200 एक क्या है, न्यूमेरिकल नंबर है, और ये ग्राम क्या है बेटा, यूनिट है, ठीक है। तो ये एक यूनिट बनाए कि किसी चीज के भार को अगर तुमको नापना है तो तुम उसके भार को एक यूनिट से बताओगे, उसको क्या बोलोगे, किलोग्राम। तो ऐसे ही बहुत सारी यूनिट आई, उसके बारे में हम लोग अपने आगे की क्लास में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा, नेचर में एग्जिस्ट करने वाली हर एक वो चीज जिसका कुछ वैल्यू हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, और जिसको अपन मेजर कर सके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक।
ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी की नीड क्यों पड़ी भाई? ठीक है, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी की नीड क्यों पड़ी भाई, तो देखो मार्केट में जैसे तुम जा रहे हो, ठीक है, अगर मार्केट में कुछ लेने जा रहे हो, मान लो, ठीक, तुम मान लो शक्कर लेने गए, ठीक है, अब शक्कर लेने गए मार्केट में, तो मार्केट में जाके शक्कर लेना है दुकानदार को, तो क्या बोलोगे? मान लो आपके घर में 10 मेहमान आए हैं और चाय पिलाना है उनको, तो मार्केट में जाके भैया को बोलोगे कि भैया 10 लोग आए हैं, उतनी शक्कर दो। वो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। 4 लोग आए हैं, उतनी शक्कर दो, नहीं दे पाएगा ना। तो हमको उसकी एक वैल्यू, उसके लिए एक यूनिट चाहिए, उस अमाउंट के लिए कुछ यूनिट चाहिए। बिना यूनिट के उस चीज को लेना में क्या होगा? मुश्किल होगा। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे केले लेना है, ठीक है, तो उसके लिए केले, मान लो 4 केले लेना है, 5 केले लेना है, तो या उसके लिए हमने एक वर्ड बना दिया डजन वाला, ठीक है, वो भी एक तरीके की क्या है बेटा? यूनिट है। तो वो डजन एक तरीके का बंडल बोल देते हैं, और वो बंडल में 12 केले आते हैं, ऐसा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग टाइप की क्या बनाए बेटा? यूनिट बनाए। क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमको यूनिट की नीड पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो और किसी चीज को कंपैरिजन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको इन सब सारी चीजों की क्या होगी? यूनिट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मान लो दूध लेने जा रहे हो, ठीक है, तो दूध लेने जा रहे हो तो बोलोगे क्या? बोलोगे 4 लोग पीने वाले हैं दूध, तो 4 लोग के हिसाब से दूध दो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। आप बोलोगे कि भैया 4 लोग, एक व्यक्ति कितना, मान लो आधा लीटर दूध पीता है। अब मैंने लीटर जो वर्ड यूज किया बेटा, ये एक तरीके की क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो लीटर, ठीक। तो इस तरीके से मैं क्या बोलता हूं कि हम हर एक चीज को, अगर किसी चीज को किसी चीज से कंपैरिजन करना है, तो उसके यूनिट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो यूनिट होता है बेटा, यूनिट को हम, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, अब ये सब सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने तरीके से डिवाइड करते हैं बेटा? 3 तरीके से डिवाइड करते हैं इन फिजिकल क्वांटिटीज को। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बेटा, पहली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, क्या कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक, तो देखो ये है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक, तो 3 तरीके से, 3 टाइप से हम लोगों ने क्या किए? इस क्वांटिटी को क्या किए? डिसाइड, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किए। एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी होती है, और एक क्या होती है बेटा? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो चलो आओ इनके बारे में हम लोग अपने आगे के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, चलो, तो फंडामेंटल अगर क्वांटिटी की मैं बात करूं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो यहां से अगर डेफिनेशन से मैं जाऊं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है बेटा? द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो इसको और भी आसान तरीके से अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है बेटा? हमारा, अगर इंटरनेशनल सिस्टम ने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो कि हर जगह यूज होने वाली हैं, उन क्वांटिटी को उन्होंने उठाए और उन क्वांटिटी को क्या नाम दिए? फंडामेंटल नाम दिए। और फंडामेंटल इसलिए बोले क्योंकि वो क्वांटिटी और किसी चीज पे डिफाइन, और किसी चीज से मिलकर बनी हुई नहीं होती, वो पहले से एक बार बना दिया गया है, वो सेटल कर दिया गया है, अब वो सेटल हो गई। ठीक है, उनको ना ही अपन बदल सकते हैं, ना ही उनके साथ और कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटी होती है, तो ऐसी हमारे पास कितनी क्वांटिटी है बेटा? ऐसी हमारे पास पूरी कितनी क्वांटिटी है? 7 क्वांटिटी है। तो हम क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो 7 हमारे पास क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। ठीक है, कितनी क्वांटिटीज होती है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और ये किसी भी, ये जो क्वांटिटी होती है किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप में पहले से बन गई हैं, बना के रख दिया गया है, इसीलिए इनको क्या बोला गया? फंडामेंटल बोला गया। और भी इनको और एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए बेटा, बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? बेस क्वांटिटी भी बोला जाता है इसे, क्वांटिटीज। ठीक है, तो इन्हें और क्या बोला जाता है बेटा? बेस क्वांटिटीज भी बोला जाता है। तो चलो देखते हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं क्या। तो सबसे पहले देखो, अब
आप यहाँ पे एनालिसिस करोगे, इस चीज को देखोगे कि आपने आसपास जो बहुत ज्यादा फंडामेंटली जो चीज यूज हो रही है ना, वही हमारी क्या होती है, उन्हीं को मिलाकर हमने क्या बनाया, फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मास की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं बेटा? मास की। ठीक है, तो ये मास देखो हर किसी चीज का मास होता है, सॉरी, ठीक है, तो हर किसी चीज का क्या होता है, मास होता है। और कोई भी चीज हो, मेरा मास है, आपका मास है, ठीक है, कोई छोटू का मास है, अरे हाँ यार, ऐसे बहुत सारी चीजों का क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो मास एक क्या है, फंडामेंटल है। अगर कोई भी चीज अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है बेटा, कोई भी चीज यहाँ पे रह रही है, इसका मतलब उसका क्या होगा, मास होगा ही होगा। ठीक है, मास क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे अणु हैं, परमाणु हैं, उन सब सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो अणु, परमाणु, फिर उनसे बहुत बड़ा क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बन गया, उससे बहुत बड़ी बॉडी बन गई। ठीक, तो अगर इतने ये सब जुड़ते चले जा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आप तो जानते ही होंगे कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ के रखे हुए ये सब सारी चीजें कि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है। तो ये सब सारी चीजें मास आके जुड़ते चले गई, अरे हाँ यार, जुड़ते चले गई, तो ये एक बड़ा कुछ अमाउंट की कुछ क्वांटिटी बन गई। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, मास होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है, मास। और इसको हम किससे इंडिकेट कराते हैं बेटा, मास को m से इंडिकेट कराते हैं, स्मॉल m से। इसका जो सिंबल हम देते हैं वो क्या देते हैं बेटा, स्मॉल m देते हैं। और अगर इसके यूनिट की बात किया जाए, इसके अगर यूनिट की बात किया जाए तो मास को किस यूनिट से मेजर किया जाता है बेटा, किलोग्राम से। किससे, किलोग्राम से उसको क्या करते हैं अपन लोग, मेजर करते हैं। और ये किलोग्राम का हम लोग एक सिंबल देते हैं, क्या, केजी। क्या देते हैं बेटा, एक सिंबल केजी। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखोगे तो किसी चीज को, किसी चीज की लंबाई है, मान लो जैसे मेरी लंबाई है, ठीक है, तो मेरी अगर लंबाई है तो उस लंबाई को नापना है। तो उस लंबाई को नापने के लिए आप क्या बोलोगे कि अच्छा एक लंबाई होती है, ठीक है, तो लंबाई, तो लेंथ बोलते हो आप। तो फंडामेंटली है ना ये चीजें, एकदम पहले से रखी हुई है। ठीक है, एकदम नॉर्मल, हर जगह सब, हर किसी को दिखाई देती हैं चीजें। तो लेंथ की अगर बात करें तो इसको हम एल से इंडिकेट कराते हैं बेटा। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, ये केजी ही है, ठीक है, एम नहीं है। ठीक है, स्मॉल एम नहीं है, केजी है, सिंबल जो है उसको केजी से ही दिखाया जाता है। ठीक है, चलो, ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगर मैं टाइम की अगर बात करूं तो टाइम, मैक्सिमम टाइम आप टी बोलते हो, लेकिन उसको जब बताते हो तो सेकंड में बताते हो। काय में बताते हो बेटा, सेकंड में बताते हो। और इसको रिप्रेजेंट करते हो कैसे, एस से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये भी से, ये सब सारी चीजें क्या है, फंडामेंटल है। ठीक है, वैसे करंट की अगर मैं बात करूं तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट है बेटा। जब चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, जब चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, तो उसकी वजह से क्या जनरेट होता है बेटा, करंट जनरेट होता है। तो ये करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, एम्पियर। ठीक है, तो करंट की एम्पियर क्या यूनिट बोलते हैं हम लोग, एम्पियर बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो सिंबल होता है, अगर यूनिट की मैं बात करूं तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे ही टेम्परेचर की मैं बात करूं, ठीक है, टेम्परेचर का मतलब अगर आप तापमान की बात कर रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तो वही गर्म और ठंडा की बात करते हैं अपन। कोई चीज गर्म होती है, कोई चीज ठंडी होती है, कहीं का टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ये भी एक तरीके की फंडामेंटल चीजें हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी सर्दी का समय है, ठीक है, ठंडियां आ रही हैं, अच्छी खासी ठंडी लग रही है अभी। ठीक है, तो टेम्परेचर एक चीज जो हमको हमेशा महसूस होते रहती है। ठीक है, तो टेम्परेचर एक क्या है बेटा, क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसको किससे मेजर किया जाता है बेटा, केल्विन से। ठीक है, और इसका जो यूनिट का जो सिंबल होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ जगह बेटा के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह थीटा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जब आप लिखते हो तो। ठीक है, चलो, ठीक है, एक होता है क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये क्या चीज है भाई, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप बहुत ज्यादा कहाँ पढ़ते हैं, जैसे मैं एलिमेंट की बात करता हूँ। ठीक है, जब बहुत सारे एलिमेंट आके मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, तो अमाउंट के एक क्या होता है, सब्सटेंस है, उसका क्या होगा, कुछ अमाउंट होगा। ठीक है, तो बहुत सारे अगर एलिमेंट मिलकर बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे उसका नंबर ऑफ अमाउंट कितना होगा। तो उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, उस सब्सटेंस के अमाउंट को जब कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए उसकी जो यूनिट यूज करते हैं बेटा, वो करते हैं क्या, मोल। ठीक है, क्या यूज करते हैं बेटा उसके लिए, मोल यूज करते हैं। और उसके अगर हमें जब लिखना होता है तो उसको स्मॉल MOL से लिख दिया जाता है। ठीक है, वैसे एक
और एक फंडामेंटल यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, किसी भी चीज की इंटेंसिटी हो सकती है वो, ठीक है। जैसे सन है, उससे जो लाइट आ रही है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी। लाइट की इंटेंसिटी की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे बेटा, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी की बात करेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, कैंडेला होती है। और इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी एंड टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा। मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो ये धीरे धीरे मैं आपको और भी आगे के लेक्चर्स में सब सारी चीजों का किस तरीके से यूज करना है अपने को, किस तरीके से आप इनका यूज करेंगे, कैसे इनकी यूनिट का यूज करेंगे, कैसे यूनिट बनाएंगे अलग अलग, ठीक है, वो सब सारी चीजें अपन लोग अपने आगे की क्लासेस में देखने वाले हैं, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये सब सारे ये साथ के साथ क्या है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, ठीक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होती है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटी जो किसी और दूसरी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है, ये अपने आप में क्या होती है बेटा, इंडिपेंडेंट होती है। इसीलिए मैंने लिखा हूं क्या, डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्या क्या देखते हैं भाई, ठीक है, सेकेंड वाला अपन लोगों ने क्या पढ़े थे बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटीज, क्या पढ़े थे, डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। चलो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है देखते हैं, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो डेराइव्ड क्वांटिटीज के आप डेफिनेशन देख रहे हो, कुछ ज्यादा ही इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डेराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या लिखा हुआ है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है ये, फंडामेंटल क्वांटिटीज। डेराइव क्वांटिटीज आपको समझ में आ रही होगी डेफिनेशन से कि वो क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से क्या हो, बनाई जाए। किससे बनाई जाए बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनाई जाए, ऐसी क्वांटिटीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी क्वांटिटीज को डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी अपन लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले देखे पिछली स्लाइड में, ठीक है, कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है बेटा, ठीक है। तो ये जो है डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, अब मैं क्या करूंगा, यही फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर मैं कई टाइप की, बहुत अलग अलग टाइप की क्या बना सकता हूं बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटीज बना सकता हूं। तो इन डेराइव्ड क्वांटिटीज की मैं अगर बात करूं तो देखो डेराइव्ड क्वांटिटीज में देखो डिस्प्लेसमेंट की मैं अगर बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से फंडामेंटल ही क्वांटिटी होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, फंडामेंटल होती है, क्योंकि वो लेंथ है। लेकिन वहां पे हम लोगों ने लेंथ को बोल दिया फंडामेंटल। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है। तो हम बोले कि ये एक तरीके से लेंथ से डेराइव्ड है, इसलिए हमने इसको कहाँ पे डाल दिए हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी में डाल दी है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये लेंथ ही होती है एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे बेटा, आप लोगों को समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज होती हैं, बट हैं दोनों ही क्या, लेंथ। क्लियर है, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके का है क्या बेटा, ये क्या है, लेंथ ही तो है। अरे क्या है ये, लेंथ ही तो है। हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे और कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, अरे हाँ या ना, और इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या मैंने बोला, 2 पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट बी कहाँ है, यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट, बहुत शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि इन दो पाथ पे हम अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा जा सकते हैं, ऐसा कहीं ऐसा जा सकते हैं। लेकिन ये एक, अगर मैं सीधी लाइन से अगर इसे मिला दूं तो इस सीधी लाइन की जो लेंथ होगी, ठीक है, जो लेंथ होगी वही क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये अभी ये इन चीजों को अपन लोग और भी अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है। अभी अपन लोग किस चीज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो आया, क्या आया बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो आया वो उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो एक तरीके की क्या हो गई, डायराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्लियर है बेटा। अब जैसे एरिया की मैं बात करता हूं, किसकी बात करूं मैं, एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है बेटा, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, जानते हो आप लोग। एरिया की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो यहां पे कोई प्लेट ले लेता हूं मैं, क्या ले लिया, एक प्लेट ले लिया,
ठीक है, ये क्या ले लिया, एक प्लेट ले लिया। अगर ये प्लेट की बात करूं तो इसकी एक लंबाई होगी और एक क्या होगी बेटा, चौड़ाई होगी। अरे हाँ या ना, एक कुछ लंबाई होगी और क्या होगी, कुछ चौड़ाई होगी। तो ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई बेटा, विड्थ हो गई। तो एरिया दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। देखो, एरिया दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी दो चीज, कौन कौन सी दो चीज, ठीक है, एक तो लेंथ और क्या, विड्थ। अरे हाँ या ना, ठीक है, लेंथ और विड्थ। तो देखो, लेंथ भी एक तरीके का क्या है बेटा, डिस्टेंस है। अरे हाँ या ना, ये लेंथ भी क्या है, एक तरीके का डिस्टेंस है। और ब्रेड्थ की भी अगर बात करूं तो ये भी तो एक तरीके की डिस्टेंस ही है ना। अरे हाँ या ना, ये भी क्या है, एक तरीके की डिस्टेंस है। तो ये दोनों ही चीज क्या है बेटा, डिस्टेंस है। अरे ये दोनों ही चीज क्या है, डिस्टेंस है। और अगर ये दोनों ही चीज डिस्टेंस है तो इसको मैं काय में कैलकुलेट करूंगा, मीटर में। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े कि जो लेंथ होती है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और उसको किससे मेजर किया जाता है बेटा, मीटर से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है, मीटर से मेजर किया जाता है। तो एक तरीके से जो एरिया है हमारा, क्या है बेटा, एरिया है। एरिया का जो यूनिट आ गया वो क्या आ गया बेटा, मीटर स्क्वायर। तो ये एक तरीके से दो फंडामेंटल एक फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने क्या बनाए, डेराइव्ड क्वांटिटी बनाए। तो हमको एक बात और समझ में आई यहाँ पे कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो, सॉरी, जो हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो क्या होती है कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी को या तो आप मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप डिवाइड कर दो, या तो क्या माइनस कर दो, या तो क्या ऐड कर दो। तो उनसे मिलकर जो क्वांटिटी बनती है हमारी, वो सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम मतलब क्या, अरे वॉल्यूम मतलब क्या, अगर एरिया को मैं 3D में ले जा लूं, कहां ले जा लूं, एरिया को मैं 3D में देखना चालू करूं तो मैं उसको क्या बोलने लगता हूं, वॉल्यूम बोलने लगता हूं बेटा। जैसे मैंने बोला कि एक तुम्हारे पास बाल्टी है, अरे हाँ या ना, तो बाल्टी होगी तो नीचे क्या होगा, उसका कुछ एरिया होगा, कुछ हाइट तक क्या आएगा, उसमें पानी आएगा, तो तुम क्या बोलते हो, वो वॉल्यूम है। वो क्या है बेटा, वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो चलो वॉल्यूम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगे, ठीक, नोट कर लिया करो। हो सकता है बेटा कि थोड़ा वीडियो में फास्ट अगर हो जाए या आगे निकल जाए या कोई चीज कभी बीच में समझ ना आए तो क्या करने का है, अपने को बीच में स्टॉप करना है। ठीक है, वीडियो लेक्चर को फिर से अपन पीछे कर सकते हैं, अपने पास पॉज का बटन होता है, अपने पास बैक का बटन होता है, वो दबाओ, पीछे करो, फिर से देखो। ठीक है, फिर से उस चीज को समझो। ठीक है, चलो, तो यही तो क्वालिटी होती है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अगर आप यूज कर रहे हो, तो यही इस चीज का फायदा होता है कि आपने अगर एक बार सुने और अच्छे से मान लो नहीं सुन पाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, फिर से सुन सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है बेटा। ठीक है, तो अच्छे से भरपूर यूज करो इन चीजों का। चलो, तो हम फिर से आ जाते हैं कहाँ पे, वॉल्यूम पे। कहाँ पे आ गए, वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बोलते हो, लेंथ इनटू ब्रीड्थ इनटू, अरे हाइट। अरे हाँ या ना, ठीक है, लेंथ ब्रीड्थ और हाइट का अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हो तो उसको क्या बोलने लगते हो आप, वॉल्यूम बोलने लगते हो। अरे हाँ या ना, अब अच्छे से इस बात को अपन समझें तो लेंथ की बात करें तो ये लेंथ तो लेंथ ही होती है बेटा, ये एक तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको कैसे मेजर करते हो तुम, मीटर से। अरे हाँ या ना, ब्रेड्थ की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक तरीके की लेंथ है, इसको भी किससे मेजर करते हो बेटा, मीटर से। अगर हाइट की मैं बात कर रहा हूं तो ये भी तो एक तरीके की लेंथ है, अरे इसको भी तो तुम मीटर से मेजर करोगे। अरे हाँ या ना, तो तुम यहां पे अगर यूनिट अगर देखोगे तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या बन गया, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एक तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई हुई एक क्या है, डायराइव्ड क्वांटिटी है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा बहुत अच्छे से। तो ये इस तरीके से क्या है, ये इन्हीं को क्या बोला जाता है, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी को कैसा किए, मल्टीप्लाई किए है ना अपन लोगों ने। अरे हाँ या ना, ठीक है, मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो, एम एम एम, क्या हो गया, मल्टीप्लाई किए, मीटर क्यूब आ गया। ऐसे बहुत सारी डायरेक्ट क्वांटिटी देखने को मिलेगी अपने को। चलो और देखते हैं, अपन लोग स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं। यहाँ पे बेटा फॉर्मूले नहीं लिखे हुए हैं, देखो फॉर्मूले यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को फॉर्मूले लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं अपन लोग, स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, स्पीड क्या होता है, ठीक है, तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड इज इक्वल टू, क्या लिखा मैंने, स्पीड, और इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा,
इसको क्या बोला जाता है? चाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चाल। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब देखो, समझो इस बात को कि देखो ये स्पीड जो है वो दो क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? एक डिस्टेंस से और एक टाइम से। और यहां पे हमने क्या किए? इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या किए? डिवाइड किए। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पे देखो कितनी प्यारी बात है कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी डिवाइड किए। जो मैं पहले बात बोला आप लोगों को कि फंडामेंटल क्वांटिटी को या तो मल्टीप्लाई करो, या तो डिवाइड करो, या तो ऐड करो, या तो सब्ट्रैक्ट करो, उससे एक नई टाइप की क्या बनाओ आप? क्वांटिटी बनाओ। और वो सारी क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? डायराइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं। अरे हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, चलो इसको समझते हैं अपन। तो डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस काय में मेजर करते हो? मीटर में। अरे हाँ या ना? डिस्टेंस काय में मेजर करते हो? मीटर में। अगर मैं टाइम की बात करूं, अरे टाइम काय में मेजर करते हो? देखे थे अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटी में, सेकंड से मेजर करते हो। अरे हाँ या ना? तो हम क्या बोल देंगे? इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकेंड। अरे आई बात समझ में? ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। वैसे ही अपन लोग देखो स्पीड देखें, उसके बाद क्या देखते हैं बेटा? वेलोसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? वेलोसिटी। अब देखो इन दोनों चीजों को देखने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मजा क्यों आएगा? अभी अपन एक और चीज हमको सामने आने वाली है अपने। देखो स्पीड की बात करता हूं, अभी स्पीड की बात किया बेटा, अब वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। देखो ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी, अरे हाँ या ना? वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोला मैंने? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का क्या है बेटा? डिस्टेंस है। अरे हाँ या ना? तो ये भी एक तरीके का डिस्टेंस। ये क्या है? नीचे क्या है बेटा? टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम तो क्या बोलूंगा? मीटर पर सेकेंड। अरे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस ही तो है, तो मीटर में बताऊंगा, इसको सेकंड में बताऊंगा। अरे क्या बात हुई, ये वेलोसिटी और स्पीड दोनों की ही यूनिट क्या हो गई? सेम हो गई। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर किसी भी क्वांटिटी की अगर यूनिट क्या हो? सेम हो। क्या मैंने बोला? किसी भी क्वांटिटी की यूनिट क्या हो? सेम हो। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड पढ़ने वाले हैं, आगे आएगा। ठीक है, अभी बस आप लोगों को जगाने के लिए बोल देता हूं, डायमेंशन क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, उन दोनों ही क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे? सेम होंगे। आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में आने वाला है। ठीक है, ठीक। तो अब देखो ये दोनों कैसे अलग हैं, इस चीज को थोड़ा सा और समझ लें क्या? इस पे प्रकाश डालते हैं अपन, स्पीड और वेलोसिटी। तो क्वांटिटीज को भी दो तरीके से और डिफाइंड किया गया बेटा। ठीक है, कौन कौन से दो तरीके से डिफाइंड किया गया? ठीक है, ये हम मैथमेटिकल टूल, एक चैप्टर आएगा अपने पास। ठीक है, उसमें हम इस चीज को पूरा एलाबोरेट करने वाले हैं। ठीक है, वेक्टर। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी होती है, एक होती है क्या? वेक्टर क्वांटिटी, और एक होती है क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। ऐसी सारी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। और उसी जगह अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली ऑन क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये भी एक तरीके से फिजिकली क्वांटिटी है। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक है स्केलर क्वांटिटी। इसको अपन बहुत अच्छे से वेक्टर और स्केलर के बारे में और भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने आगे के लेक्चर में। ठीक है, अभी अपन लोग एक तरीके से हर चीज का व्यू देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो। अरे एक बात और देखते हैं, और एक देख लेते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। चलो, तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चलो वेलोसिटी। ठीक है, चलो इधर देखते हैं। अगर मैं यहां देखूं, ठीक है, तो मैं क्या देखना चाह रहा हूं अब? एक्सेलरेशन। क्या देखना चाह रहा हूं बेटा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखो क्या है भाई? एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन, क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन
टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, साथ में मेरे साथ भी दोहराते जाना बेटा क्लास में। ठीक है, जहां पे भी बैठे हो, जिस जगह पे भी बैठे हो, ठीक, जब मैं बोल रहा हूं तब अपने साथ वहां पे बैठ के बोला करो। ठीक है, कोई तुमको पागल नहीं समझेगा, चिंता मत करो इस बात की, पढ़ाई कर रहे हो बेटा। ठीक है, और जितनी किसी चीज को तुम वर्बली वोकली अगर पढ़ते हो तो वो चीज उतनी ही जल्दी तुमको याद होती है। ठीक है, अरे चलो, तो एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूं, तो वेलोसिटी अपॉन क्या है बेटा? टाइम। तो वेलोसिटी अभी पढ़े थे अपन लोगों ने, अरे हाँ या ना? तो इसकी अगर यूनिट की मैं बात करूं, किसकी यूनिट की बात करूं? एक्सेलरेशन की अगर यूनिट की मैं बात करूं, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। अरे अभी तो पढ़े थे, अरे जस्ट पढ़े थे अभी, मीटर पर सेकेंड, और नीचे फिर से क्या आ गया बेटा? और एक सेकेंड। तो यहां से अच्छे से ध्यान दोगे, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या लिखोगे? मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड। अरे ये क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है किसकी बेटा? एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे दिखाते हैं? ठीक है, एक्सेलरेशन को हम किस चीज से दिखाते हैं बेटा? ए से दिखाते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी और भी क्या है बेटा? डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। जैसे देखो, फोर्स को अगर देखें अपन लोग, ठीक है, तो फोर्स को अगर देखें तो फोर्स क्या होता है बेटा? एफ से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे न्यूटन डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर इसका देखा जाए तो ये न्यूटन जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे भाई? तो ये फोर्स जो होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एक फॉर्मूला बन गया फोर्स का। ठीक है, ये फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या लिखे तुमने? किलोग्राम लिखे बेटा। एक्सेलरेशन का क्या लिख दिया? अभी निकाले एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। तो बात समझ में आ रही है? इसीलिए फोर्स की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। और इसी पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन से इंडिकेट कराते हैं। क्लियर है बात? क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूटन बोल देते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोर्स के बारे में जो गणना किए थे, जिन्होंने बताए थे, उसके बारे में बहुत ज्यादा अगर चर्चा जिस साइंटिस्ट ने किया वो थे हमारे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जी थे, और न्यूटन जी ने ही दिए थे। तो हम उस समय चाहा गया कि उनके नाम पे ही क्या किया जाए? इसको यूनिट को दे दिया जाए। इस पूरी यूनिट को नाम क्या दे दिया जाए? न्यूटन दे दिया जाए। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट है जो कि डराइव्ड है। ठीक है, देखो ये जहां किलोग्राम फंडामेंटल था, मीटर क्या फंडामेंटल था, सेकंड क्या था? फंडामेंटल था। इनको मिलाकर अपन ने क्या बनाए? एक डराइव्ड क्वांटिटी बनाए। मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा कि डराइव्ड क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, और किस तरीके से डराइव्ड क्वांटिटी बनती है। ठीक है, इसको अपन और भी आगे पढ़ेंगे बेटा, और भी यूनिट के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, एनर्जी है, डेंसिटी है, मोमेंट है, पावर है, वर्क है, ठीक है, प्रेशर है, ठीक है, मोमेंटम है। अब बोलोगे मोमेंट और मोमेंटम दोनों अलग अलग चीज होती है बेटा। ठीक है, ठीक, मोमेंटम है, प्रेशर है, तो ये सब सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी की सारी अगर देखोगे तो देखो ये किससे बनी हुई है? सारी की सारी जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट से बनी हुई है। इसीलिए इन सारी यूनिट्स को हमने क्या बोले? इन सारी यूनिट्स को हम लोगों ने क्या बोले बेटा? ये सारी की सारी यूनिट क्या है? डराइव्ड यूनिट है। क्या है बेटा? डराइव्ड यूनिट है। ठीक है, चलो, ये चीज मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि डराइव्ड यूनिट क्या होती है बेटा? वो यूनिट या वो क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? डराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम और एक यूनिट देखने वाले हैं, क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट। अरे भाई, ये सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती हैं, ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या देखे? जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन से तीन पार्ट बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोले, एक क्या बोले? डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोले, और एक थर्ड क्या बोले थे बेटा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्या बोले? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब उसके बाद अपन लोग क्या देख रहे हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये कौन सी क्वांटिटीज है भाई? चलो तो इसको देखते हैं, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशनल यूनिट्स हैव बीन combined alongside base units just to generate derived unit। ठीक है,
डराइव्ड यूनिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दो टाइप की क्या है क्वांटिटी यूज करते हैं। इन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक तरीके से अगर बहुत इजी तरीके से अगर समझे ना अपन, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो क्वांटिटी है जो कि ना ही फंडामेंटल है और ना ही डराइव्ड है। ठीक है, हाँ इनका यूज तुम देखोगे कि हो सकता है कहीं डराइव्ड क्वांटिटी में यूज हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखें तो और भी कहीं पे भी इनका यूज डराइव क्वांटिटी में यूज नहीं किया जाता। तो ये दो यूनिट होती क्या है बेटा, ये दो यूनिट होती है, एक होता है एंगल, ठीक है, एक होता है क्या बेटा, एंगल, अरे एक होता है क्या, एंगल। देखो देखो, तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है ये देखते हैं अपन लोग। ठीक है, इसको इधर ला लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, दो सप्लीमेंट्री यूनिट, तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं क्या, वो यूनिट जो कि ना ही फंडामेंटल है और जो कि ना ही डराइव्ड है। क्लियर है बात, और ना ही इनका यूज, इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूज का यूज डराइव्ड क्वांटिटी में यूज किया जाए। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं बेटा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ये कौन कौन सी हैं भाई, एक है अपना प्लेन एंगल, जिसको अपन किससे इंडिकेट कराते हैं, कि किससे बताते हैं, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, रेडियन। और एक होता है बेटा क्या, सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। क्या होती है बेटा, स्टेरेडियन। ठीक है, तो अच्छा ये प्लेन एंगल क्या है भाई, तो प्लेन एंगल का मतलब है कि 2D, क्या 2D में एंगल देखना। कैसे 2D में एंगल देखना, जैसे मैं बोलूं कि ये क्या है, एक लाइन ये गई और एक लाइन क्या गई, ये गई, तो इन दोनों की लाइनों के बीच में एक स्लोप है, इन दोनों की लाइनों के बीच में क्या है बेटा, ऐसा झुकाव है। अरे दिख रहा है ये झुकाव, अरे ये देखो, ये देखो, अरे नहीं बन पा रहा है, ये देखो ये झुकाव आ गया। तो ये एक सीधी लाइन और ये, इसका झुकाव कम ज्यादा कर रहा हूं मैं, अरे हाँ या ना, देखो कम ज्यादा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये झुकाव, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यही एंगल क्या है बेटा, प्लेन एंगल बोला जाता है। और इसको किससे बताते हैं, रेडियन से बताते हैं। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होंगे, बोलते होंगे अरे ये तो रेडियन नहीं, ये तो थीटा बोलते हैं, डिग्री में बोलते हैं। तो हाँ बेटा, डिग्री में भी बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल डिग्री में बोला जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे, देखो एक ही चीज को तुम देखते होगे ना, जैसे लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो मीटर में भी नापते हो, सेंटीमीटर में भी नापते हो, फुट में भी नापते हो, अरे हाँ या ना। वैसे ही वेट की अगर मैं बात करूं तो किलोग्राम में भी नापते हो, ग्राम में भी नापते हो, और कहाँ में नापते हो। ठीक है, इस तरीके से नापते हो कि नहीं नापते। तो ये अलग अलग क्या है, ये यूनिट के टाइप है। ये क्या है बेटा, यूनिट के टाइप है, वो भी अपन अपने आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो इन चीजों को समझते हैं कि ये रेडियन, ठीक है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, रेडियन इसकी क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, इसकी अगर प्लेन एंगल की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन। और इसमें एक अगर अच्छे से देख लो तो एक बात सभी लोगों को याद आती होगी कि 360 डिग्री बराबर क्या बोलते हो बेटा, 2 पाई रेडियन बोलते हो। अरे हाँ या ना, क्या बोलते हो, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। और भी अगर आसान तरीके से देखो, ये तो सभी को याद होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या बोलते हो बेटा, पाई रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन और डिग्री में क्या है, एक रिलेशन है। क्लियर है बात। ठीक है, तो जब भी हम 2D में जब एंगल देख रहे होते हैं, और 2D में जब भी कोई एंगल अगर देखेंगे, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, या तो उसको रेडियन से मेजर करेंगे या तो डिग्री से मेजर करेंगे। क्लियर है बात। तो ये भी एक तरीके की क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, एक आती है बेटा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल क्या है भाई, सॉलिड एंगल की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड एंगल, अरे अपन लोग जाते हैं दुकान, जाते हैं आइसक्रीम खाने, अरे हाँ या ना, अरे मुंह में पानी आ गया है, आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया भैया है। ठीक है, तो आइसक्रीम की कोन देखे हो, इस तरीके से रहती है, ऐसी कोन ऊपर जाती है, फिर उसमें वो आइसक्रीम डाल के देता है, अरे हाँ या ना, और फिर आप लोग उसको बड़े चाव से खाते हो, आराम से बैठ के खाते हो, और कुछ समय बाद हो सकता है वो गीली होके गिर जाती है, अरे हाँ या ना, चलो ना ही गिरे तो अच्छा है। ठीक, तो ऐसी जो, देखो कोन, तो कोन को देखो, वो कैसा, ऐसा कुछ जाता है बेटा, ऐसा कुछ, अरे ऐसी ऐसे कोन कुछ रहता है। अब ये क्या है, इस तरीके से, ये कोन की अगर मैं बात करूं, इमेजिन करो एक कोन, अरे इमेजिन क्या करना, आप लोगों ने तो देख लिया ना, वो कोन आती है ना, ठीक है, आइसक्रीम आती है, तो इस तरीके का शेप कुछ होता है बेटा उसका, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो ये चार, ये क्या है बेटा, 3D में है। जब हम किसी एंगल को कहाँ नापने की कोशिश करते हैं बेटा, 3D में नापने की कोशिश करते हैं, 3 डायमेंशनल में उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं, उस एंगल को, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो यूनिट होती है, ये आइसक्रीम बना दिया मैंने, ठीक है, बस लेक्चर छोड़ के कहीं स्टॉप किए और दुकान ना भाग जाना बेटा, ठीक है।
चलो देखो यहाँ पे ये क्या है, आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम की क्या है, अरे आइसक्रीम पे आ गया मैं। अरे सॉलिड एंगल है, क्या है, सॉलिड एंगल है। और इस सॉलिड एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो तुम, किस चीज बताते हो, स्टेरेडियन। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, स्टेरेडियन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, एस आर करके लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है बेटा, एस आर करके। ठीक है, और इसको भी किस तरीके से लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आर ए डी करके लिखा जाता है। आ रही है बात समझ में, सभी को समझ में आ गया कि प्लेन एंगल क्या होता है। जब 2D में अपन किसी चीज के बीच में एंगल देखते हैं, दो लाइंस के बीच में एंगल देखते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, उस टाइप का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल या नॉर्मल एंगल बोला जाता है। और जिसको अपन रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं या डिग्री में भी उसको मेजर करते हैं। और जब हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं यानी 3D में जब हम एंगल देखते हैं, तो 3D में जो एंगल होता है वो क्या होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, स्टीरेडियन होती है। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सभी को आ गई होगी बात समझ में, अरे हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं। अपनी नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, अब ये जो हम लोगों ने देख लिए यूनिट्स के बारे में, किसके बारे में देख लिए बेटा, फंडामेंटल यूनिट के बारे में देख लिए। ठीक है, और किसके बारे में देख लिए हम लोगों ने, ठीक ठीक है, फंडामेंटल यूनिट देख लिए अपन लोगों ने, और क्या देख लिए, और क्या देख लिए, डेराइव्ड यूनिट देख लिए अपन लोगों ने, सप्लीमेंट्री यूनिट देख ली। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या बेटा, डायमेंशन। क्या देखने वाले हैं, डायमेंशन। तो ये डायमेंशन होते क्या है, ठीक है, एक डायमेंशनल फार्मूला करके एक चीज आने वाली है जो बहुत ही ज्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम डायमेंशनल फार्मूले के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।